गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो मुझे वापस बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मैंने जो पूरी 10 मिनट अपने वेस्ट किए उसमें वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मैं वापस आपसे शेयर करूँगी अपना पूरा एक्सपीरियंस नीट का। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या था नीट के दिन की एक्सपीरियंस। तो एक दिन पहले से बात करते हैं, आई थिंक सैटरडे। हाँ, तो सैटरडे सुबह से रात तक आई थिंक मैं पढ़े जा रही थी पागलों की तरह, आई थिंक जो सब करते हैं। तो मैं पूरे 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 दिन मैंने पढ़ाई है, ऊपर तक नहीं देखा। फिर इतनी टेंशन हो रही थी, एक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या होगा, क्योंकि एक तो ड्रॉपर ईयर प्लस ये हो जाता है कि कैसे जाएगा नीट का पेपर, क्योंकि आपके ऊपर सब लाइक चाहे आपको कोई कहे ना, बट आपको फिर भी ये होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर हुआ नहीं तो क्या होगा, मतलब सब सुनाएगी या क्या करेगी। तो हाँ, ये एक प्रेशर आपको अपने आप ही आ जाता है, तो बिल्कुल बहुत पैनिक हो जाते हैं हम। तो फिर मैं भी हो ही गई थी, ऑलमोस्ट पैनिक ही थी मैं भी। इतना खाई जा रही थी टेंशन में कि मुझे ये था कि वेट ना बढ़ जाए। तो फिर रात को बात करते रात पर आ गए। तो रात को मैं जब सोने आई थिंक 2 बजे मैं चली गई थी सोने, तो मुझे नींद ही नहीं आई। 5 बजे मुझे नींद आई और 6 बजे मैं वापस उठ गई, क्योंकि पढ़ना था, मुझे रिवीजन करना था और मेरी एंट्री टाइम भी 11 बजे की थी, तो 9 बजे रेडी हो जाना था। तो ये सब में ये था कि पूरी रात मैं सो नहीं पाई, क्योंकि जैसे आपने मेरी आगे की वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको यही सजेस्ट किया है कि आप प्लीज़ रात को ना जगे और सुबह ही जगे, क्योंकि रात को नींद नहीं आती है। एग्ज़ाम टाइम के दिन आपको है ना बहुत वो प्रेशर फील होगा, आपको एक तो टेंशन होगी, प्रेशर फील होगा, और ऊपर से आपको नींद नहीं आएगी ना, तो आप बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करोगे। तो मेरे एक्सपीरियंस में आपको बता रही हूँ कि मैं पूरी रात जगी थी, मुझे इतने थॉट्स आ रहे थे कि मैं बता नहीं सकती। इतने इतने मतलब 2 बजे तक मुझे चली गई, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी एक हैबिट हो गई थी, मेरे ब्रेन में एक साइकिल फिट हो गई थी क्या, कि 1 साल से एक तो मैं यही कर रही थी, तो वो फिट हो चुका था कि मैं रात को सोऊंगी नहीं, जगूंगी और सुबह सो जाऊंगी, तो यही फिट हो गया था मेरे ब्रेन में। तो ये इसकी वजह से है ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मतलब नींद आनी चाहिए तब नींद ही नहीं आ रही थी। तो मेरी सजेशन यही रहेगी, जितने भी नीट स्टूडेंट्स हैं, ये नीट एस्पिरेंट्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप चाहे 12th में हो, 10th में हो, या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, प्लीज़ आप सुबह जगा कीजिए। आई थिंक जल्दी उठना बहुत बेस्ट टाइम है। बहुत ही अच्छा रहेगा आप जल्दी उठो तो, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी के साथ ऐसा हो। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको प्लीज़ आप रात को सो जाया कीजिए और सुबह ही उठिए। तो बात करते हैं, 6 बजे मैं उठ गई, फिर मैंने वापस रिवाइज़ किया, फिर 9 बजे मैं रेडी हो गई, खाना खाया मैंने, सब किया, फिर रेडी हो गई। फिर 10 बजे मैं निकल गई सेंटर के लिए, क्योंकि आधे घंटे दूर था मेरा सेंटर, और प्लस सिग्नल भी आते हैं बहुत सारे बीच में, आपको पता ही होगा सिटी में, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं 10 बजे निकल गई थी, और 1 घंटे पहले मतलब 1 घंटे पहले निकल गई थी, मतलब 11 बजे वहाँ पर पहुँच गई थी। तो 11 बजे पहुँच गई थी, और वहाँ जाकर मैंने एंट्री ली, और वहाँ पर देखा तो सब ऐसे आ रहे थे, मतलब इतने रेडी होकर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कोई फंक्शन है, पार्टी है, क्या है। और मैं मतलब आधे लोग जो पढ़ने वाले थे वो बिल्कुल ऐसे आए थे फॉर्मल में, मतलब जो पजामा और मतलब जो रात को ड्रेस पहनते हैं, मतलब जो नीट में आप पहन के जाते हो ड्रेस कोड, वही पहन कर आए थे जो पढ़ने वाले लग रहे थे मुझे। क्योंकि आधे लोग तो ऐसे फैशन करने ही आए थे, बाल खुले रख कर ये वो, क्योंकि बाल खुले रख ही नहीं सकते नीट कोड के हिसाब से। तो अभी मतलब मुझे लगा कि वहाँ वो सेंटर पर बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब आप देखो तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। एक लड़की पैड लेकर भी चली गई, वो वाइट पैड आता है वो भी लेकर चली गई, मतलब पैड तक अलाउड नहीं होता, बट फिर भी वो लेकर चली गई। बॉटल्स भी सब प्लास्टिक की लानी होती है, ट्रांसपेरेंट, सब लोग मिल्टन की लेकर आए थे, जो पूरी
पूरी अंदर बाहर से बंद थी, मतलब ये सब था, मतलब बिल्कुल केयरलेसली चेकिंग चल रही थी। और मैं जहाँ पर चेकिंग के लिए अंदर चली गई, जब वो एक मैम होती है जो पूरा चेक करती है आपको, तो वहाँ पर भी मैम कुछ चेक नहीं कर रही थी, सिर्फ ऐसे ही आपको एक बार घुमा देगी और फिर आपको कहेगी जाओ। बहुत सारे लोग थे, इसलिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो, बट मेरे हिसाब से आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको पता होगा NTA के स्कैम के बारे में कितनी चल रही है बातें। तो मुझे लगा कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ही ज़रूरी थी वो सेंटर पर। ठीक है, जो भी है। फिर 11:30 तक सब हो गया, डिटेलिंग चेकिंग वो सब, और फिर मैं 11:30 को चली गई अंदर क्लास में, तो अलॉटेड क्लास में। तो वहाँ पर बैठी, मतलब 11:30 से 2 बजे तक मुझे इतनी नींद आ रही थी, यही नहीं समझ में आया था करूँ तो करूँ क्या। एक तो बात कर नहीं सकते थे क्योंकि ऑलरेडी 2 टीचर अंदर ऑलरेडी बैठे ही थे वहाँ पर, कि आप बात नहीं कर सकते किसी के साथ भी। और मैं बात करना चाहूँ तो अभी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आगे भी एक बॉय, पीछे भी बॉय और साइड पे भी बॉय, तो ये था, तो मैं तो बात ही नहीं कर सकती थी चाहूँ तो अभी। तो ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया। फिर मैं दिमाग में रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा, मतलब इतना टाइम निकालना है और ऊपर से नींद आ रही है और दिमाग नहीं चल रहा है, टेंशन हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने है ना स्टार्ट कर दिया भगवान का नाम लेना, मतलब गॉड का नेम लेना चालू कर दिया। ऑलमोस्ट ऐसा कहते हैं 108 टाइम्स अगर आप गॉड का नाम लेते हो तो इट्स गुड थिंग कि आप एग्ज़ाम टाइम के पहले आप ऐसा कुछ टाइम के पहले आपके पास टाइम होता है ऐसे नाम लिया करो। बहुत अच्छी बात है, आपका पेपर भी अच्छे से जाएगा और आपकी पैनिक भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे टाइम निकलता गया, एक एक मिनट भी एक घंटे जैसा बीत रहा था। फिर निकलता गया। फिर 1:30 को पेपर दे दिया, खोलने को कहा 1:50 को, और ऑलमोस्ट 2 बजे हमने पेपर चालू कर दिया। मतलब 2 बजे पेपर चालू किया तो ये था कि टाइम इतना जल्दी जा रहा था कि ऐसे मैं जैसे नीचे देख रही और ऊपर देख रही तो ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा कहाँ चला गया, ऐसा हो रहा था। तो मैंने तो पहले स्टार्ट किया था बायोलॉजी से। मैंने बायोलॉजी से स्टार्ट किया, पूरा मैंने बायोलॉजी किया, फिर फिज़िक्स किया, फिर केमिस्ट्री किया। तो ये था कि बायोलॉजी खोलने का पहला मेरा एजेंडा ये था कि ये ऐसा होता है कि आपको अगर नीट मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो और आपको कुछ जो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस हो जो सब्जेक्ट में, या तो ऐसा हो कि जो आपको पार्ट में कॉन्फिडेंस हो वही पार्ट आपको पहले खोलना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस उससे लेवल हाई होगा और आपको अगर आता है तो भी और अच्छे से आएगा, और अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए ट्राई करोगे। क्योंकि अगर आपको ये है कि अगर आप मतलब जो फिज़िक्स से स्टार्ट करते हैं, मतलब मैंने फर्स्ट ईयर जो ड्रॉप लिया था, मतलब 12th के साथ ही था, तो तब मैंने फ़िज़िक्स पहले खोला था। तो मुझे फ़िज़िक्स का पहला ही क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो मैं इतनी टेंशन में आ गई कि मुझे ये हो गया था कि क्या मतलब नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मुझे ये हो गया था। मतलब 12th में मैंने जब एग्ज़ाम दी थी तो मुझे ये पता चल गया था कि पहले कभी भी वो पोर्शन नहीं खोलना चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस ना हो कि क्या होगा और क्या नहीं, कैसे क्वेश्चन होंगे। आपको वही खोलना चाहिए जिसमें आपको पता है कि आप 100% अपना बेस्ट दे पाओगे। मैंने बायोलॉजी सॉल्व किया था पूरा। फिर बायोलॉजी के बाद मैंने फिर बायोलॉजी की वो किया, फिर फिज़िक्स किया, फिर केमिस्ट्री। उसके बाद मैंने OMR भरने स्टार्ट की 1 घंटे पहले, और धीरे धीरे स्टार्ट की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे OMR में भर दिए थे। तो मुझे ये हुआ कि अब तो अच्छे से ही भरने, एकदम शांति से भरने पड़ेगी, क्योंकि OMR फिल करने की प्रैक्टिस आपको होनी ही चाहिए। क्योंकि आपको अगर नहीं होगी ना तो रश में आप है ना ऊपर नीचे इतने कर दोगे ना MCQ, आपको आइडिया नहीं होगा तब, बट बाद में आपको आइडिया पता चलेगा कि ओ मैंने ये गलत कर दिया। और आप इतनी जल्दी क्वेश्चन उसमें पढ़ते हो ना कि आपको ये हो जाता है कि आपको जो पूछा है वो नहीं दिखता, आपको उल्टा दिखता है। तो मेरे साथ 1-2 क्वेश्चन में हुआ था ये कि मतलब था ये कि आपको ये इसमें से क्या है वो नहीं बताना है, तो मुझे लगा वो बताना है तो मैंने वो टिक कर दिया। तो ये सारी गलती होती है, बहुत होती है,
क्योंकि आपको टेंशन होता है, प्रेशर होता है 1 साल का पूरा। आपको उस टाइम 3 घंटे में आपको पूरा 1 साल दिख जाता है कि हाँ आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कितनी मेहनत की है, कितना नहीं किया, तो ये सब आपको दिख जाता है। तो उस टाइम आपको इतनी टेंशन होती है ना एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि मुझे पता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि आप पैनिक बिल्कुल भी ना करें तब। हाँ वो होता है कि पूरा 1 साल लगा है, तो ठीक है जो भी है। फिर बात करते हैं 5 बजे ऑलमोस्ट पेपर सबका ले लिया था। एग्जैक्ट 5 बजे पेपर ऐसे खींच रहे थे वो लोग कि फट जाए, ऐसे पेपर खींचने लगे। तो फटाफट सबने पेपर भर दिए, फिर पेपर दे दिए। फिर ऑलमोस्ट 5:30 को हमको छोड़ दिया। तो वहाँ पर इतने सारे पेरेंट्स खड़े थे, बाप रे, रोकना मुश्किल हो गया था उनको सिक्योरिटी वालों से, क्योंकि इतने सारे पेरेंट्स थे, धक्का मुक्की हो रही थी। क्योंकि वो लोग अपने मतलब जो भी है हर हीज़ के वेट कर रहे थे किड्स के। तो यही सब था। उस दिन इतनी मैस हो चुका था। तो मेरे घर से मुझे मम्मी पापा बहन लेने आए थे। तो वो लोग तो उन्होंने तो चिल्लाया था, तब मुझे पता चला ओ वहाँ पर है वो लोग। तो ऐसे था पूरा दिन, ऐसे एकदम टाइट शेड्यूल में निकला। मैंने पता है 7 बजे जाकर मतलब मेरी मम्मी की बहन है वहाँ पर पास में ही रहती है, वहाँ जाकर मैंने पानी पिया, क्योंकि मेरी पानी की बॉटल पूरी खाली हो चुकी थी। मतलब आप सोच सकते हो 11 बजे से ऑलमोस्ट 5:30 तक, मतलब कितने घंटे हो गए आप सोच सकते हो, 6 से तो ज़्यादा ही हो गए घंटे। तो वहाँ पर बैठे रहना, पानी ख़त्म हो गया था। फिर भूख इतनी लगी थी, तो मैं वहाँ पर मम्मी ने कहा कि मासी का घर पास में है तो वहीं चले जाते। तो हम मासी के घर पर गए और मैं वहाँ जाकर खाने बैठ गई और पानी पिया ठंडा। इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ पर हॉल में, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल मतलब पंखे भी ऐसे चल रहे थे जैसे मर गए हो, वो ऐसे चल रहे थे। इतनी गर्मी लग रही थी पूछो मत। तो मैं तो मासी के घर पे जाकर बैठी, शांति से खाना खाया, बैठी, हवा खाई। फिर अच्छा लगा कि हाँ चलो अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है, जो है वो है, जैसा भी गया है बट चला गया है। अब ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं है। पर मेरा अच्छा ही गया था, इतना भी ख़राब नहीं गया था तो मैंने बता दिया था। तो इसलिए मैं इतनी तो टेंशन फ्री थी कि हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, इतना तो था मुझे। और फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। यही थी मेरी एक्सपीरियंस। तो आपको आई होप मज़ा आया हो मेरा एक्सपीरियंस सुनने में। और इसमें से मैं 2-3 पॉइंट आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि आप एक पॉइंट ये ध्यान रखें कि आपको रात को सोना उस दिन बहुत ज़रूरी है और सुबह उठना इट्स गुड। तो आप रात को सोने की आदत डाल दीजिए और सुबह उठने की आदत ही डालिए। चाहे आप 4 महीने पहले वो करो तो 4 महीने पहले, तो आपको इससे आदत हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये तो सबसे मस्ट पॉइंट है। सेकंड कि आपको OMR भरने की प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरी है उस टाइम पे, क्योंकि आप इतने पैनिक होते हो कि आपको टाइम मैनेजमेंट में भी एक एक मिनट जब जाती है तो तब आपको ये लगता है कि मेरा सॉल्व अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। इससे पैनिकनेस बढ़ती रहती है और आपकी टाइम की वजह से आपको OMR भरने में लेट होता है, ये सब होता है उस टाइम पे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लस आप सेंटर पे आधे मतलब 15 मिनट या 5 मिनट पहले तो पहुँच ही जाइए। गलती मत कीजिएगा कि एकदम एक ही मिनट पे वहीं पहुँचे, तब बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि आज ही एक UPSC की एग्ज़ाम थी, जिसमें UPSC की एग्ज़ाम में महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 30 to 15 स्टूडेंट्स को अपीयर नहीं होने दिया है एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि वो लोग टाइम में लेट हो गए थे, एग्जैक्ट 9 बजे पहुँच गए थे। तो इसकी वजह से एग्जैक्ट 9 बजे पहुँचे, पर उसकी एंट्री टाइम 8:30 या ऐसी होती है, मुझे नहीं पता, आइडिया नहीं है मुझे ज़्यादा। बट आपको ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि प्लीज़ आप वहाँ पर जल्दी पहुँचिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे सेंटर पर वहाँ पर स्ट्रिक्ट नहीं था, बट ऐसे UPSC जैसे बहुत सारे सेंटर्स हो गए जहाँ पर ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट होता है, आपको टाइम पे ही पहुंचना होता है। तो मेरी हिसाब से आपको प्लीज़ 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 टाइम पे पहुंचेगा। थैंक यू मेरी वीडियोस देखने के लिए, और मैं ऐसे ही आपकी हेल्प करती रहूँगी।